नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्ना कसीरम मिनन नास बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब से बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादिक़ राम मौजूद सामईन अज के दरस तसव्वुफ़ से दीदार इलाही के मुनकरां दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा रूम दी 8वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया और बेशक बहुत सारे लोग जोड़े वो अपने रब के दीदार के मुनकर ने। कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस्सिया कि इंसानों मैं तुहानूं अपने दीदार वास्ते अपने इरफान वास्ते पैदा किया और उसका तरीका भी सुने रब ने कुरान पाक च दस दिता कि तुसीं पिरो पेशवा दे राहीं मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल मेरे फजलो तौफीक नाल मेरे अता करदा नूर नाल ही मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरा दीदार दिल दी आईने दिल दियां अखां नाल हासिल कर सकते हो। फिर ही आखिरी तुहानूं खुलियां अखां नाल सिर दियां अखां नाल दीदार इलाही नसीब होएगा। लेकिन बेशुमार लोग जिहड़े आ इन्हां गल्लां दे मुनकर है। इस वास्ते काफिर और मुनाफिक जिहड़े आ इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने। इस वास्ते उन्होंने कुरान पाक दे कुरान सुन्नत के मद्दे मुकाबले अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए ने, अपने अपने शैतानी अफलातूनी दजाली दस्तूर मंशूर और निज़ाम बनाए ने ताकि लोग कुरान सुन्नत तो हट जाए। तो कुरान सुन्नत अल्लाह पाक का प्रोग्राम है और इन्हें पूरी कायनात गालिब आ जाना, हर घर तक पहुँच जाना। काफिरां नूं जिन्ना मर्जी बुरा लगे कुरान च दस अल्लाह ने और ये हकीकत है। कामयाबियां का वाहद रास्ता अमले कुरान सुन्नत है और अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमेशा अजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहो। तो कुरान करीम का ज़ाहरी इल्म भी हासिल करो, बातनी इल्म भी हासिल करो। लेकिन जेडे सिर्फ ज़ाहरी इल्म हासिल करते हैं वो ही इनकार करते अल्लाह के दीदार का। जिथे भी कुरान पाक का अंदर लिका अल्लाह का जिक्र होंदा है उथे उसका माना बदल देंदे ने। लिका का माना है दीदार, लिका अल्लाह अल्लाह का दीदार, उथे ही उसका माना बना देंगे अल्लाह की मुलाकात, हालांकि माना है दीदार। और सुने रब ने कुरान च दस्सिया मेरे दीदार के मुनकर ने ना ये लोग खसारे विच है। जेडे मेरा दीदार नहीं करते कुरान पाक सुने रब ने दस्सिया कि मैं इन्हां दा क़यामत नूं हिसाब नहीं लेना, बगैर हिसाब तो इन्हां जहन्नम सड़ देना। और ये लोग जिहड़े आ मेरे दीदार का इनकार करने वाले जिन्ने लोग है इन्हों के सारे अमल जिन्ने भी है सब खूह खाते हैं। नमाजा रोजे हज ज़कात सब खूह खाते हैं, नेकियां सारियां इसलिए कि ना मेरे दीदार का इनकार किया। तो सच्चे नबी वली इस दुनिया च दीदे मौला करते गए ने, कर रहे हैं, करते रहणगे। तो सुने रब ने दस्सिया कि वो लोग है जिहड़े मेरे रब का दीदार करते हैं, सारी उम्र बादता रियासत करते हैं, लेकिन दीदार इलाही इन्हां नूं नसीब नहीं होंदा क्योंकि उनकी नीयत नहीं ना वो तरीके से अमल करते हैं। और इस तरीके का अगर अमल किया तो सच्चे अल्लाह वालियां किया। इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ कुरान सुन्नत दी रूह और खुलासा इत्ते अमल कीते बगैर तो अपने पिरो मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल किए बगैर कदे भी इंसान दीदे मौला की नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल नहीं कर सकता। दीदे मौला की नेमत हासिल करेगा फिर ही इनू दीदार इलाही हासिल होएगा इस दुनिया के अंदर ही। तो सुने रब ने फरमाया कि ये लोग बहुत ज़्यादा जी अक्सरीयत हो मेरे दीदार के वैसे ही मुनकर है। सारी उम्र बादता रियासत नहीं गुजारते, लभदा कख नहीं इन्होंने, इन्हें नमाजा खूह खाते हैं। क्यों कि ना ये नमाज इश्क पढ़ते हैं ना वो नमाज पढ़ते हैं जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया अस्सलातु महराजुल मोमिनीन कि नमाज मोमना की महराज है। यानी नमाज जी अल्लाह का दीदार कराउंदी है।
इस वास्ते 5 टाइम मसाजिद के अंदर बुलाया जाता है याल फला, आओ फला की तरफ। यानी हर खैर, हर कामयाबी ज़ारी बातनी इनफरादी और अमन तरक्की खुशहाली अरूज दीदी मौला जेड़ा ये नमाज ना वाबस्ता, हमले कुरान सुन्नत ना वाबस्ता। बाबुल शाह रहमतुल्लाह फरमा दे कि रब रब करदे बुढ़े हो गए ते मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा सजदे कर कर हारे, रब दा तेरे अंदर वसदा आए विच कुरान उशारे, ते बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा नफ्स अपने नू मारे। यानी इस राह दे विच मासवा अल्लाह ता रुकावट है या सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी ओह नफ्से उम्मारा आ। जब तक इंसान नू फनाए नफ्स हासिल नहीं होंदी ते फनाए कल्ब हासिल नहीं होएगी, जब तक फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदी तजल्ली रूह दी नेमत नहीं मिलदी। यानी रूह दे अंदर सफाई नहीं आती, रूह बातन सैरो परवाज नहीं कर सकती और ना रूह अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकती है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है। कुड़े सब रसोने रब ने फरमाया कि बेशुमार लोग बड़े मेरे दीदार दे मुनकर ने, फिर इनकी सजा भी दस दी अल्लाह ने कुरान च। इस वास्ते सानू चाहिए जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया वो मकसद हासिल करिए। ये नहीं दीदे मौला की नेमत हासिल करने वास्ते अपने पिरो मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लवाई है, फल्ला चुंबे की बूटी लवाई है, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च लका करवाई है। और उन्होंने को जिक्र इसमें आज़म की नेमत हासिल करिए जड़ा जिक्र और कनेक्शन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे मुर्शिद को पहुँचे तो उन्होंने ज़ेरे निगरानी खूब मसलों रियाज को मुजाहदात मुराकबात करिए ताकि जो जिसम चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, दीदे मौला की नेमत हासिल करे। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इल्हाम इकबाल ताँ ही फरमाया कि अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। हदीद का जो शौक तो आँखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ते अल्लाह सुनदा कुरान दसा मैं थोड़ी शारक तो नेड़े मैं थोड़े नफ्सा वेचा, तुसीं क्यों नहीं देखते। अल्लाह पाक अपनी सोहनी पाक जात ना हर जगह हाजिर मौजूद है। अल्लाह सुन दी बारगाह दी गहराइयां दुआ कर अल्लाह सुना असदा बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक जात दे मौला सोना साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिर सारा ताफ फरमाई, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाई, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा ताफ फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।